नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीरा पाटिल और आज मैं बताऊँगी कि आप खुद का डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं। वैसे मैं वेगन न्यूट्रिशन में काम करती हूँ और सारी क्रॉनिक डिसीज़ेज़ पे डाइट प्लान, डाइट चार्ट्स, डिटॉक्स चार्ट्स बना के देती हूँ। बट हर कोई जो होता है वो क्रॉनिक डिसीज़ेज़ का सफ़रर नहीं होता है। उसके थोड़े शॉर्ट गोल्स रहते हैं, जैसे वेट रिडक्शन, वेट गेन और मसल बिल्डिंग। तो इन सब चीज़ों के लिए वो नहीं चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करे डाइट प्लान और डिटॉक्स प्लान में। तो उनके लिए मैं कुछ बेसिक टिप्स इस वीडियो में देना चाहूँगी, जिससे वो खुद का डाइट प्लान बना सके। मैं और भी बताऊँगी कि ये एक वेगन न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग है। तो जो लोग वेगन बनना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत इन्फॉर्मेटिव ये लेक्चर होगा, जिससे वो समझेंगे कि वेगन क्या है। और वेगन प्लान शुरू करने से पहले हमें कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी वेगन डाइट पे है बट दे आर नॉट गेटिंग द टोटल बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो इसको एक प्रॉपर समझ के और वैसे ही शुरू कैसे करना है मैं इसमें बताऊंगी। तो ये डाइट प्लान बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए मैं बस इंटरनेट की थोड़ी सी हेल्प लगती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके आप निकाल सकते हैं कि आपको दिन में कितने कैलोरी का डाइट लेना चाहिए। सो कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर फूड। ओके, सो वहाँ पे हमें बस डालना होता है हमारी हाइट, वेट और डिज़ायर्ड वेट। ओके, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ओके, सो हमें उससे मिलता है हमारे कैलोरी का डाइट। So for example, this is 2400 calories we have to consume for the required weight loss in the required time period. Okay, but while doing so, मैं चाहती हूँ कि आप खुद को इतना टाइम दे कि आपका जो वेट लॉस हो वो 4 to 5 kgs पर मंथ इतना ही हो। और दैट्स सो नॉट ओनली विद डाइट, यू हैव टू also have to go through a moderate amount of exercise daily, like 1 hour of walk or yoga or something. So ये बस हमको चीज़ें ऑनलाइन जो एप्स और वेबसाइट है उसके बेसिस से हम हमारा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डाइट इन अ डे कैन बी कैलकुलेटेड। इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमें कितनी कैलोरीज एक दिन में लेनी है, बट उनको कैसे लेना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि हमारे फूड में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं जो हमें ग्राम्स में हमारे डाइट में लगते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो हमें मिलीग्राम्स में लगते हैं। तो मैक्रो जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर, और माइक्रो जो है वो है विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट etc। तो अभी हमने देखा कि हमें कुछ एक दिन में कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज की नीड होती है। तो ये कैलोरीज हमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर से मिलती है। कार्ब्स की नीड हमारे बॉडी को है क्योंकि इट्स अ लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर ऑल सेल्स। ओके, हमें जो थकान वगैरह महसूस होती है वो कार्ब्स की कमी से भी होती है। ठीक है, तो उसके बाद में है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे सेल्स की मेकिंग और ब्रेकिंग में काम करता है। तो वही लोग अगर जैसे कैंसर बीमारी हो गई, इसमें जो सेल का डिवीज़न है वो प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में हमेशा सेल डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन होते रहता है, तो कैंसर में वो प्रॉपर नहीं होता है। अगर वो पेट का कैंसर है तो उसके सेल्स, वो ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर के सेल, उसी तरीके का जो भी कैंसर होता है, जो भी ट्यूमर रहता है, उसमें अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। तो क्योंकि उनमें प्रोटीन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, तभी आपने देखा होगा कि कैंसर सफरर को अलग से प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहता है। उसी की तरह प्रोटीन उनको भी ज़्यादा ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जिनको बॉडी बिल्डिंग में करना है। So they are very cautious about their protein. That's why, because it works in making and breaking of our cells. Then fats. Fats are very important, but the good quality of fats. Okay. So if you go
Further into this, you will understand there are saturated fat, unsaturated fat, monosaturated fat, but we will not go in that detail. So fats are required for the cellular, the intercellular and intracellular activity. Intercellular मतलब सेल के अंदर की एक्टिविटी, और इंट्रा मतलब दो सेल के बीच में की एक्टिविटीज़, उसके लिए हमें फैट्स की ज़रूरत होती है. और फाइबर क्या इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, और मैं यही कहूँगी कि फाइबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन तीनों की फंक्शनिंग को प्रॉपर करने के लिए हमें प्रॉपर फाइबर इन आवर डाइट होना चाहिए. अदरवाइज़ ये तीनों चीज़ें अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फाइबर इज़ द की इंग्रेडिएंट ऑफ आवर डाइट. ओके, अभी आप बोलेंगे कि आपने हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में सब कुछ तो बता दिया, बट व्हाट अबाउट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो मैं ये बोलूँगी कि इसके बारे में मैं लास्ट में लेक्चर के बताऊँगी. और जो भी लोग प्लांट बेस्ड वेगन होते हैं तो उनके डाइट में विटामिन्स की कोई कमी नहीं होती है. उनका जो डाइट है वो नेचुरली प्लांट बेस्ड होने की वजह से प्लांट्स आर रिच सोर्स ऑफ ऑल विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स. सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. और उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी. अभी मैं बताऊंगी कि ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमें ग्राम्स में हमारे डाइट में होने चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या प्रोपोर्शन रखना चाहिए और वो कैसे अचीव करना चाहिए. तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर और फैट, इसमें कितना कैलोरीज होता है 1 ग्राम में बताया है. तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होता है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में होता है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ फाइबर में होता है 4 कैलोरीज, और 1 ग्राम ऑफ फैट में होता है 9 कैलोरीज. तो अभी हमने देखा कि हम कैसे हमारा कैलोरीज होता है, और उसको अभी हम देखेंगे कि कैसे डिज़ाइन करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनका प्रोपोर्शन क्या रहे. तो ये आपके टारगेट्स पे डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है. आपको वेट रिड्यूस करना है या वेट गेन करना है, या फिर आपको मसल बिल्डिंग करनी है. इसके बाद में और इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका डेली एक्टिविटीज़ कितना है, कितना हेक्टिक शेड्यूल है. और उसके बाद में तो अभी हमने देखा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कितना कैलोरीज होता है. अभी हम अपना प्लेट डिज़ाइन कैसे करें, तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा टारगेट क्या है. क्या हमें हमारा वेट रिड्यूस करना है, क्या हमें हमारा वेट गेन करना है, या हमें मसल बिल्डिंग करनी है. हमारा टारगेट क्या है, हमारा टाइम क्या है, और उसके बाद में हम कितना एक्सरसाइज करते हैं, हमारा दिन का शेड्यूल क्या है. हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक है क्या, जिसमें बहुत फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट है क्या. तो ऐसा अगर होता है तो उसके हिसाब से हमें ये न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन हमारे डाइट में प्लान करना होता है. तो यहाँ पे मैंने 2 प्रोपोर्शन दिए हैं, जिसमें एक है फॉर वेट गेन एंड द अदर इज़ फॉर वेट लॉस. अगर आपको वेट गेन करना है और आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें कार्ब्स है 2, देन प्रोटीन इज़ 1, फैट इज़ 1 एंड देन फाइबर इज़ 1. तो इसमें हमें ये डिज़ाइन करते वक्त उसमें से मिलने वाली कैलोरीज, इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज इट इज़ ओके, बिकॉज फैट इज़ हैविंग 9 कैलोरीज पर ग्राम. ओके, so we have to mind this while planning our meal. एंड इफ़ इट इज़ फॉर वेट लॉस, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कार्ब्स जो है हमने डबल रखे हैं, बिकॉज द पर्सन इज़ डूइंग वर्कआउट करता है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है. इसलिए उसके डाइट में राइस, चपाती, ग्रेन्स, फिर उसके बाद में ऑल मिलेट्स, ये उसके डाइट में होना चाहिए, ठीक है. फॉर प्रोटीन उसके डाइट में जो भी पल्सेस, लेग्यूम्स, बीन्स है वो होने चाहिए. फॉर फैट ऑल टाइप ऑफ नट, सीड उसके डाइट में होने चाहिए. और फाइबर जो है इन तीनों के प्रॉपर डाइजेशन के लिए उसके डाइट में होना चाहिए. तो ये उसका वेट गेन के लिए प्रपोर्शन होगा, ठीक है. उसके बाद में ये वेट लॉस के लिए कार्ब्स जो है वो एक ही होने चाहिए, ठीक है. उसके बाद में प्रोटीन जो है वो भी इतना ही होना चाहिए. देन फॉर फैट इट इज़ 0.8 to 1 in the proportion, and then fiber is double
डबल जो फाइबर है ये जो पहले के डिटॉक्स में भी हेल्प करेगा, जो पहले हमने गलत सलत खाया है उसके डिटॉक्स में भी हेल्प करेगा, और फटाफट वेट रिडक्शन में भी हेल्प करेगा। और मैं फिर से ये बोलूँगी कि ये जो प्रपोर्शन मैंने दिए हैं ये ब्रॉड वे में मैंने दिए हैं। एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट ही इसको आपके लिए अच्छे से प्लान कर सकता है, ठीक है। ये एक जनरलाइज प्रपोर्शन मैंने दिया है जो आप यूज़ करके अपना डिज़ायर्ड टारगेट अचीव करने के लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या हम बस 2 ही टाइम खाना खाएं या हम 5-6 टाइम खाना खाएं, हम खाए तो कैसे खाएं, ठीक है। हमें छोटे छोटे मील्स लेने की आदत है। कोई बोलता है मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बार बार खा पाऊँ, ठीक है। तो हमको कैसे खाना है मैं अभी वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो नंबर ऑफ़ मील्स जो होता है ये अगेन आपके पूरे डेली रूटीन पे मैटर करता है, बट फिर भी मैं एक जनरलाइज मिडिल क्लास वर्किंग क्लास के हिसाब से ये डाइट प्लान बना के दे रही हूँ, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके पास और भी कोई लोग होते हैं जो उनका डाइट प्लान करे, जो उनके लिए मील्स बनाए, जो उनके लिए कैरी करे और उनको प्रोवाइड करे। तो एक जो नॉर्मल इंसान है वो हेल्दी डाइट कैसे ले पाए उस हिसाब से मैं आपको प्रोपोर्शन मील प्लानिंग बताऊंगी। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव मील ओनली 2 टाइम्स एज वेल, क्योंकि बहुत बार कुछ पार्टीज़ होती है, कुछ खाना पड़ता है, हमें भूख लग जाती है एंड वी गिव अप फॉर द 3rd मील। तो ऐसा भी नहीं कि बस 2 ही खाना है, तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमारा 2400 कैलोरीज का डे का मील है तो उसको कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट लिखा है। 10 बजे ब्रेकफास्ट लिखने के पीछे एक मीनिंग है, ठीक है। ये हमारा जो लास्ट मील ऑफ द डे है हमने ये 7:30 to 8:30 पकड़ लो 8 बजे कर लिया, ठीक है। तो सुबह नेक्स्ट मील हम जो ले रहे हैं वो 10 बजे ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे तो 14 आवर्स विंडो हम सीधे सीधे फॉलो हो रहा है, ठीक है। 14 आवर्स विंडो जो है वो हमारे फूड डाइजेशन में और बॉडी हीलिंग में काम करता है। इफ़ इट इज़ मोर देन 10 आवर्स वी आर एब्सोल्युटली गिविंग आवर बॉडी द टाइम टू गेट क्लीन, टू रिलैक्स, ओके। सो ये बहुत अच्छा वेट रिडक्शन में काम करता है, वेट गेन में काम करता है, हर चीज़ में हमारी बॉडी प्यूरिफाइंग में ये काम करता है। तो इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ब्रेकफास्ट जो है 10 बजे प्लान किया है। ब्रेकफास्ट जो है हमारा 2400 कैलोरी का जो डाइट है वो ब्रेकफास्ट है। इट शुड बी ऑलवेज हेवी, ठीक है। तो हेवी इन अ गुड सेंस, इसमें हम जो भी है वो अनप्रोसेस्ड चीज़ें सब खाएंगे। तो ये जो है वो मोर देन और इक्वल टू, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 600 कैलोरीज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो लंच है वो है 1 से 2 के बीच में हम लेंगे। दिज आर द टाइमिंग्स, ओके, ऑफ अ डे। 1 to 2 PM के बीच में हम लंच करेंगे। लंच जो है वो अप्रॉक्स 600 कैलोरीज होना चाहिए। उसके बाद में 4 to 5:30 जो है कुछ स्नैक्स हो जाए, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम 2 बजे कुछ खा लें और सीधा 8 बजे खाना खाएं। हमें बीच में भूख लगता है और फिर अगर हम यहाँ पे कुछ खाते नहीं हैं तो हम 8 बजे दबा के खाते हैं, ठीक है। तो हमारी कैलोरीज भी एक्सीड हो जाती है और कभी कभी हमें भूख लगती है तो हम वो भी चीज़ें खा लेते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो ये स्नैक्स हो जाए, तो स्नैक्स में भी है हमें हेल्दी कुछ खाना है, ठीक है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये आपका मील जो प्लेट है वो कैसे प्लान करनी है। जैसे मैंने आपको प्रोपोर्शन ऑलरेडी बता दिया है, तो प्रोपोर्शन में आपको क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपका टाइमिंग होना चाहिए और ये आपके मील्स होने चाहिए। अगर आपका जो डाइट है वो 2400 कैलोरीज का है। डिनर मैंने थोड़ा हेवियर साइड रखा है बिकॉज वी गेट द सेटिस्फैक्शन, लाइक हम इवनिंग को घर से बाहर से काम करके आते हैं, हमें खाने का थोड़ा सेटिस्फैक्शन होता है, कुछ अच्छा घर पे बैठ के खाते हैं, ओके। टिफ़िन्स नहीं खाते हैं प्रोबेबली, तो ये थोड़ा हायर साइड मैंने 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा रखा है। एंड वी गेट होल 14 आवर्स टू डाइजेस्ट दिस थिंग, सो it's okay to have 100 calories more, okay, that is going to be like digested only। और हम जो है अप्रोक्स 10-10:30 सो जाते हैं, so we are getting at least 2 to 2.5 hours before sleeping, so we can have like हम उसमें एक्टिव होते हैं
कुछ करते हैं, एटलीस्ट इंक्लाइन बैठते हैं, तो उससे ये डाइजेशन में और भी हेल्प होता है। तो अब तक हमने देखा कि हम अपना डाइट कैसे प्लान करें, उसमें कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, उसमें क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और उनका प्रोपोर्शन हमें हमारे टारगेट से, जैसे वेट गेन, वेट लॉस जैसे भी है, वो कैसे रखना चाहिए। अभी हम देखेंगे एक्चुअल में हम हमारा वो जो प्रोपोर्शन है वो कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए हमें हमारे प्लेट में क्या क्या डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने बताया है कि अगर हम 100 ग्राम मूंगफली के दाने मतलब पीनट्स अगर लेते हैं तो हमें उससे क्या क्या मिलता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो उससे हमें फ़ैट मिलता है जो 49 ग्राम्स है, प्रोटीन मिलता है जो 26 ग्राम है, कार्ब्स मिलते हैं जो 16 ग्राम है, और फाइबर भी मिलता है जो 9 ग्राम है। तो अभी हमने देखा कि एक मूंगफली से जो पीनट्स है उनसे हमें चारों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट हमें उसे किस कैटेगरी के अंडर हमारे प्लेट में रखना है। तो इसके लिए मैंने एक फूड पिरामिड बना के दिया है। इसे हम होल फूड प्लांट बेस्ड फूड पिरामिड भी बोल सकते हैं। तो आप अगर इस पिरामिड के बेस पे देखोगे, वहाँ पे हमने लिखा है फ्रूट, वेजीज, बेरीज। ओके, फ्रूट्स, वेजीज और बेरीज ये जो है ये रिच इन फाइबर होते हैं, ठीक है। तो जब हमें फाइबर का प्रोपोर्शन हमारे प्लेट में मेंटेन करना है, उस हिसाब से हमें फ्रूट, वेजीज और बेरीज लेना है। और जैसे मैंने कहा कि फ़ाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फाइबर के साथ साथ हमें इन तीनों चीज़ों से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी ऑल विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत कम क्वांटिटी में लगते हैं और बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हमें जब भी फाइबर का प्रोपोर्शन मेजर करना है, उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में हम हमारे प्लेट में सलाद, फ्रूट्स और बेरीज रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो फूड पिरामिड में आता है वो है सेकंड है बीन्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, स्प्राउट्स। ओके, तो ये जो है ये रिच इन प्रोटीन होता है। जो भी स्प्राउट्स होते हैं, बीन्स होते हैं, लेग्यूम्स और पल्सेस रहता है, ये रिच इन प्रोटीन होते हैं। तो जब भी हम कभी प्रोटीन के बारे में सोचते हैं तब हमें वही सारे बीन्स, लेग्यूम्स रखने हैं, सोयाबीन, चिकपीज, रेड लेंटिल्स एंड एवरीथिंग हमको रखना है, ठीक है। सारी दालें इसमें आ जाती है, सारे टाइप के स्प्राउट्स इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में आता है सारे टाइप के मिलेट्स। ओके, तो अब तक हमने देखा फाइबर और प्रोटीन। अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, हमें जब हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स लेना है वो हमको कुछ वेजिटेबल्स से भी मिलते हैं, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बेबी पोटैटोज। ये भी जो है ये अच्छे कार्ब्स के लिए जाने जाता है। लेकिन टू मेक आवर प्लेट कंप्लीट, then those potatoes we don't have to consider in a fiber, we have to consider in a good carbs, okay। or we can have all millets like jawar, नाचनी, बाजरा, फॉक्सटेल, कुडो, बहुत टाइप के मिलेट्स होते हैं, ये अच्छे कार्ब्स में जाने जाते हैं। मिक्स मिलेट की भी आप रोटी आपके कार्ब्स मेंटेन करने के लिए आपकी थाली में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सारे ग्रेन्स मतलब जो धान्य हैं, ठीक है। उसमें सारे टाइप के वीट आ गए, नॉर्मल वीट, बकवीट और भी जो कुछ है। उसके बाद में इसको तृणधान्य भी बोलते हैं मराठी में। और उसके बाद में आता है राइस। तो राइस में सारा आ गया, ब्लैक टाइप ऑफ राइस, रेड, ब्राउन, ओके, एंड द नॉर्मल राइस। दिस ऑल आर रिच इन कार्ब्स। देन मेज। इसके बाद में जो आता है दैट इज़ रिच इन फैट, नट्स एंड सीड्स। ओके, तो जब भी हम हमारी थाली प्लान कर रहे हैं फॉर ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, वी हैव टू मेंटेन फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स in this proportion by taking this content, okay। Maybe a peanut is rich source of protein, but we have to consider it as the best source of fat, so while putting it in our plate we will consider it as a fat। So we can say in short, अगर हमें weight loss करना है तो हमें पिरामिड को ऊपर से नीचे तक जाना है, ओके। तो हमें नट्स और सीड्स का जो भी इंटेक है वो कम रखना है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो इंटेक है, सलाद का इंटेक है, वो ज़्यादा रखना है। और अगर हमें वेट गेन करना है तो हमारे गुड कार्ब्स जो भी है हमारे डाइट में अच्छे रखने हैं,
और उसके बाद में हमें जो नट एंड सीड है वो भी अच्छा रखना है, जो फैट्स है वो भी अच्छा रखना है, और फाइबर एक मिनिमम अमाउंट में रखना ही रखना है। अभी हम देखेंगे कि इन सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन हमें कैसे मेंटेन करना है। तो उसके लिए हमने वेट लॉस का केस लिया है, ठीक है। वेट लॉस के केस में मैंने जैसे आपको प्रोपोर्शन बताया था, 1 पार्ट प्रोटीन का, 1 पार्ट कार्बोहाइड्रेट का, 1 पार्ट फैट का और 2 पार्ट जो है वो फाइबर का, ठीक है। तो इस फैट में मैं ऑयल्स नहीं बोलती हूँ ज़्यादा करके, ठीक है, क्योंकि ऑयल्स जो है जैसे हमने पीनट के केस में देखा, उसमें प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, बट हम जब उसका तेल निकालते हैं तो दैट इज़ प्योरली फैट ओनली, ओके। सो ऐसा जो कोई भी एक सैचुरेटेड फॉर्म में रहता है, आइदर इट इज़ कम्प्लीटली कार्ब और कम्प्लीटली प्रोटीन, ठीक है, जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं कम्प्लीटली प्रोटीन, एंड देन दोज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट एंड दैट इज़ द बर्डन ऑन आवर बॉडी, सो नो ऑयल्स फॉर दैट रीज़न। तो अभी आपका एक क्वेश्चन होगा कि हाँ ये तो हमें पता चल गया इस फिगर से, लेकिन हम इसको कैसे मेज़र करेंगे कि ये बराबर उतना ही आया है या नहीं, या फैट उतने ही हुए हैं या नहीं, प्रोटीन उतना ही हुआ है या नहीं, उतने ही ग्राम्स हमने लिया है या नहीं। तो इसके लिए ना कई सारे ऐप्स है, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर ऐप का नाम नहीं लूँगी, जिसमें हम अपने फूड का इनसाइट देख सकते हैं उसका क्वांटिटी डाल के। मतलब 1 कटोरी हमने अगर मूंगफली खा लिया तो हमको उसमें से कितना प्रोटीन मिला, कितना फाइबर मिला, कितना फैट मिला, कितना कार्ब्स मिला, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इनिशियली आई विल इंसिस्ट कि आप उन ऐप्स की कुछ हेल्प लें, उस वजह से आपको पता चल जाएगा कि जो भी रोटी सब्ज़ी आप खाते हैं, ठीक है, उसमें से आपको कितना, आपका एटलीस्ट कितना मिल रहा है ये नहीं, बट आपका जो भी रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं, और उतने कैलोरीज में वो हो रहा है या नहीं। तो आपने देखा कि खुद का डाइट प्लान बनाना काफ़ी आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं अगर आप बस वेट लॉस और वेट गेन की कोशिश कर रहे हैं तो। और इसके बाद मैं बोलूँगी कि वाई वेगन के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि वेगन इज़ नीड ऑफ टुडे एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट बिकॉज इट इज़ बेस्ट फॉर आवर ओन बॉडी एंड फॉर द मदर अर्थ, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो मेड वीडियोज़ फॉर वाई नो डेयरी, ओके। तो वो भी आप देखिए, वाई नो ऑयल वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, उसके बाद में डेयरी है और उसके बाद में ऑयल्स है, दिज आर ओनली कॉजिंग हार्म टू अवर बॉडी, ठीक है। जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एनिमल डाइट जो लेते हैं, एनिमल फैट्स, एनिमल प्रोटीन्स, ये सब है, ये आपको मे बी टेम्पररी अच्छा लुक दे दे, बट ये आपके बॉडी को हर लेवल पे हार्म कर रहे हैं। अगर आप उसको देख पाए तो भी कर रहे हैं, नहीं देख पाए तो भी कर रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे हमने अभी पीनट्स को लिया, ठीक है, तो मदर नेचर ने हमें वो उस फॉर्म में दिया है, हम जब भी उससे एज अ सोर्स ऑफ फैट खाने की कोशिश करेंगे वो हमारे डाइजेशन में कोई तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि उसमें डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी है, ठीक है। उसके बाद में मतलब जो ऑयल हमें मिलता है वो तो मिलेगा ही, उसके साथ उतना प्रोटीन मिलेगा, उतना ही फाइबर मिलेगा जितने अमाउंट में आप वो मूंगफली खाते हो उसको डाइजेशन में लगता है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट मदर नेचर हैज़ ऑलरेडी प्लान फॉर अस, बट व्हाट वी हैव डन, हम बहुत सारा रेसिपीज़ हमारे स्वाद के लिए उसको इतना मैनिपुलेट कर देते हैं, उसको तलते हैं, फिर उसमें नमक लगाते हैं, फिर उसमें चिली पाउडर डाल देते हैं, फिर पता नहीं और क्या क्या करते हैं, उसके बहुत सारे फ्लेवर्स बनाते हैं बेसन में ये करके, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम उसको कर देते हैं। सो वी आर प्रोसेसिंग इट मोर देन रिक्वायर्ड, ओके। सो दैट इज़ व्हाट इज़ होल फूड प्लांट बेस्ड। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी टू फॉलो, एंड आप एक बार इसको कर लो तो आप फिर से इससे रिटर्न नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि आपको इसके वजह से जो भी रिज़ल्ट मिलेंगे, जो भी लुक मिलेगा, जो भी स्ट्रेंथ मिलेगी, वो किसी भी डाइट से कंपेरेबल नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस डाइट के बेसिस पे दिस इज़ द ओनली डाइट विच रिवर्सेस द क्रॉनिक डिसीजेस, ओके। बस यही है कि क्रॉनिक डिसीजेस पे मैं आपको बोलूँगी कि खुद का डाइट खुद मत प्लान कीजिए, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके बॉडी में होती है जिसको कंसिडर करना होता है आपके डाइट प्लान के लिए। सो प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट का उसमें आप गाइडेंस लो,
और प्रॉपर कंटिन्यूअस न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर रहो और अपना डाइट प्लान करा लो। बाकी मैं सोचती हूँ कि मैंने आज के लेक्चर में जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी इंक्लूड कर ली। आप खुद आपका एक सिंपल सा डाइट प्लान बना सकते हो और 2-3 दिन बाद इसको मॉनिटर करके ऐप पे आप इससे हैबिचुअल हो सकते हो और हमेशा के लिए अपना एक अच्छा डाइट रूटीन मेंटेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और मैं बोलूँगी कि मैंने अब तक नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बट हाँ, मैं और इसी बेसिस पे जैसे मैंने बोला एक 700 to 800 कैलोरीज़ की रेसिपीज़ मैं लाऊंगी जो हर कोई अपने डाइट में रख पाएगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9765198728। जिनको भी क्रॉनिक डिसीज़ेस है और जो अपने डाइट से उसको करेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करो, कॉल करो। आई वुड लाइक टू हेल्प यू। थैंक यू।